तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से न्यू सिलेबस के हिसाब से। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यह है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस न्यू सिलेबस के हिसाब से, और हम देखेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर, तो इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। पहले एक चीज समझ लेंगे, कॉरपोरेट यानी क्या। ठीक है, जनरली हम बहुत जगहों पे पढ़ते हैं कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर है, कॉरपोरेट यानी ये है पूरी तरह से व्यवसाय, बिजनेस वर्ल्ड जिसको कहते हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज स्टार्ट किए जाते हैं, बड़े बड़े फर्म्स स्टार्ट किए जाते हैं और पैसा कमाया जाता है, वो है कॉरपोरेट वर्ल्ड। ठीक है, सिंपली हम कॉरपोरेट फाइनेंस को समझेंगे कंपनी फाइनेंस। ठीक है, अब फाइनेंस यानी क्या, तो फाइनेंस यानी फंड्स यूटिलाइज इन अ बिजनेस, बिजनेस में इस्तेमाल किया हुआ पैसा, मतलब फाइनेंस, मतलब सीधे सीधे जो पैसा बिजनेस में लगता है उसे कहेंगे फाइनेंस। तो अब इस इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल और उसी के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या है और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये पढ़ना है। तो शुरुआत हम करेंगे हमारे चैप्टर की, और चैप्टर में हम पहले देखेंगे सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस है क्या। ठीक है, तो इसे कहते हैं व्यवसाय वित्त। अब व्यवसाय यानी क्या होता है, कॉर्पोरेट यानी क्या होता है, सीधे सीधे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण, वस्तु बनाना, वस्तु की निर्मित करना, उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना और वो सही तरीके से बाजार तक पहुंचाना, ये एक चक्कर है, ये बिजनेस साइकिल है। वस्तु बना के बाजार में पहुंचाना, फिर बेच के उसके पैसे कमाना, ये एक चक्कर जो है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। तो ये कॉर्पोरेट हो गया प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का। फाइनेंस में क्या आएगी, दो चीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, पैसे लगाना, और कंजम्पशन ऑफ फंड्स, उनका सही इस्तेमाल करना। तो ये कॉर्पोरेट और फाइनेंस दोनों को मिला के बना है कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बुक क्या कहता है, बुक का कहना है कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या, तो उनका कहना है कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस, मतलब फंड्स बढ़ाना और उनका इस्तेमाल करना, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज यानी काम, बिजनेस में एक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है, उसके लिए जो पैसा लगता है वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस से आता है। और डील्स विद कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी क्या, पहले समझ लेते हैं हम एक बार। कैपिटल यानी भांडवल, स्ट्रक्चर यानी संरचना, मतलब भांडवल की संरचना करना, यानी कि भांडवल का ढांचा बनाना, यानी कि कैपिटल का ढांचा बनाना, मतलब क्या, कितना कैपिटल खुद का रहेगा और कितना कर्जा रहेगा, ये डिसाइड करना, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, मतलब ओन कैपिटल और बोरो कैपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अब ये पैसा जो हमने कलेक्ट किया है इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, इसका डिसीजन लेना, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो हमें दो डिसीजन जरूरी होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंस डिसीजन। दो डिसीजन कौन से, फाइनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेस है ये। कॉर्पोरेट फाइनेंस जो होता है ना, वो उसका बेस क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में दो चीजें, एक इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल, मतलब सीधे सीधे कि बिजनेस को फाइनेंस कहां से मिलेगा, बिजनेस को पैसा कहां से मिलेगा ये देखना, तो मालकीचे भांडवल या फिर कर्जा भांडवल, इक्विटी कैपिटल या फिर डेब्ट कैपिटल से, और ये जो पैसा जमा किया है ये इन्वेस्ट कहां करेंगे, तो डिसीजन रिगार्डिंग यूज ऑफ फंड्स, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेगा, यानी पैसों का इस्तेमाल कहां करना है इसका डिसीजन रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें रहती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, बराबर है, पैसा है तो डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, रेजिंग कैपिटल यानी कैपिटल बढ़ाना है, अगर समझो कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नया काम हम हाथ में ले रहे हैं, तो उसके लिए पैसा कहां से लाना,
इसके लिए भी कॉर्पोरेट फाइनेंस की स्टडी जरूरी होती है। हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध व विकास, ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी काम में, वहां पे पैसा लगता है। हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म, बराबर है, बिजनेस को अच्छे से चलाना है तो उसके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस लगता ही है। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन में समन्वय, अगर सभी एक्टिविटीज यानी कि सभी कामकाज के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना है, समन्वय रखना है, तो सही समय पे सही वक्त पे पैसों की जरूरत पड़ती है। प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपांशन यानी बढ़ाना, ठीक है, बिजनेस को बड़ा करना, और डाइवर्सिफिकेशन यानी बिजनेस को बदलना, चेंज करना, डाइवर्ट करना। प्रमोट यानी प्रावधान कहते हैं इसको, मतलब क्या है, बढ़ावा देना। तो बड़ा करना है बिजनेस को या बिजनेस को बदलना है तो उसके लिए भी पैसा लगता है। मैनेजिंग रिस्क, बराबर, रिस्क अगर कोई है किसी चीज में तो उसको मैनेज करने में भी पैसा लगता है। रिप्लेस ओल्ड एसेट्स, पुराने एसेट्स को बदलना है, अगर वहां पे नए लाना है तो उसके लिए भी पैसा लगता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, ये डिविडेंड और इंटरेस्ट का पेमेंट जो है इसके बारे में हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, लेकिन पहले इतना समझ लो, डिविडेंड मतलब लाभांश, जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग शेयर खरीदते हैं उनको मिलता है डिविडेंड, लाभांश, लाभातील अंश कहते हैं, मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और इंटरेस्ट, अगर किसी ने कर्जा दिया है हमको तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे, या फिर किसी ने हमसे कर्जा लिया तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि ब्याज। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, जी हाँ, हर बिजनेस को टैक्स भरना पड़ता है, गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, कर कहते हैं इसे, टैक्स यानी कर, और फीस यानी फीस होती है, जैसे कि कंपनी को अगर लॉयर लगता है, एडवोकेट मतलब वकील लगता है तो उसको भी फीस देनी पड़ेगी। अगर कंपनी का कोई पर्सनल डॉक्टर है, कंपनी का जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे कंपनी का डॉक्टर होता है कि कंपनी के अंदर काम करते हुए किसी को कुछ हो गया तो उसकी फीस देनी पड़ती है। या फिर गवर्नमेंट के कोई चार्जेस की फीस होती है, या फिर ऑडिटर होता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी फीस होती है, तो ये इसके लिए भी पैसा लगता है। इतनी चीजों के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस जरूरी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस की कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट दो प्रकार का है, एक फिक्स कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब क्या, तो फिक्स कैपिटल मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल यानी कैपिटल यूज फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल। जो फिक्स एसेट में इन्वेस्टेड है, फिक्स एसेट यानी वो एसेट जो 5 से ज्यादा साल के लिए बिजनेस में रहती है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, तो वो जो फिक्स एसेट में पैसा लगेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल। और जो रोज के काम में मतलब प्रोडक्शन, माल बना के बेचना, ये जो रेगुलर एक्टिविटी है इसमें जो पैसा लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसको सर्क्यूलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि सर्क्यूलेट होना है ना, घूमते रहना, हम माल बनाएंगे, बेचेंगे, पैसा वापस आएगा, फिर वो उस पैसे से माल बनाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर पैसा वापस आएगा, तो ये वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे फैक्टर्स कौन से असर करते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी फिक्स कैपिटल कितना लगेगा, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, इस पे कुछ फैक्टर्स का इफेक्ट गिरता है, मतलब उस पर असर गिरता है। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस छोटा है तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा, बड़ा है तो ज्यादा लगेगा। साइज ऑफ बिजनेस का, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस स्वभाव, जैसे कि उदाहरण के लिए पान पट्टी है तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा, ठीक है। उसी जगह पे कार का शोरूम है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, तो ये नेचर ऑफ बिजनेस हो गया। साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस छोटा है या बड़ा है वो देखेंगे। स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितना, व्याप्ति कितनी है, बिजनेस में क्या क्या है, उस पर भी कैपिटल जरूरी होता है, डिपेंड करता है। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, बराबर है, हमने कोई चीज लीज पे ली है या रेंट पे ली है। लीज पे लेना ने बहुत ज्यादा समय के लिए किराए पे लेना, गवर्नमेंट के पास से ही मिलता है जनरली ये, कि कभी उदाहरण के मैंने बताया था कि एक बूढ़ा बूढ़ी है, दोनों एक घर में रहते हैं और गुजर गए, अब वो घर किसका, तो उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो वो घर गवर्नमेंट का हो जाता है। तो वो घर अब गवर्नमेंट के काम का नहीं होता तो गवर्नमेंट किसी को लीज पे दे देती है, मतलब 100 साल 200 साल के लिए रेंट पे दे देती है, उसको बोलते हैं लीज पे देना। और रेंट यानी हम किसी आदमी से, किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से कुछ समय के लिए लेते हैं
बाद में उसको वापस करते हैं, वो रेंट पे लेना, किराए पे लेना, ठीक है। तो उसके लिए भी फिक्स कैपिटल लगता है। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ, सब कॉन्ट्रैक्ट यानी हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके बदले, उसके ही आधार पे और एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला। समझो कि गवर्नमेंट से रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भोसले ने लिया और भोसले ने वो काम वाघमारे को दे दिया, तो वाघमारे को सब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट मिला क्या? नहीं मिला। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, मतलब ओल्ड एसेट लेना, खरीदना, किसी के पास से ओल्ड एसेट, पुरानी एसेट खरीदना। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट यानी छूट, एक्विजिशन यानी लेना, अपने हाथ में लेना, कब्जे में लेना, तो कंसेशन यानी छूट यानी कि डिस्काउंट, ठीक है। इंटरनेशनल कंडीशंस, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी जो परिस्थिति है व्यवसाय की, उस हिसाब से भी फिक्स कैपिटल लगता है। ट्रेंड इन इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था में क्या नया चालू है, उस हिसाब से भी फिक्स कैपिटल लगता है। पॉपुलेशन ट्रेंड, जी हाँ, पॉपुलेशन भी है, जो लोक संख्या वो कम ज़्यादा होती है तो भी फिक्स कैपिटल की जरूरत बदलती है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, मतलब उपभोक्ताची प्राथमिकता, प्राधान्य, उपभोक्ता किस चीज को प्राधान्य देता है उस पर भी डिपेंड करता है। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, बाजार में स्पर्धा जो है उसका भी असर फिक्स कैपिटल पे होता है। ये सब हम बाद में डिटेल पढ़ने वाले, हम सिर्फ एक रिव्यू देख रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेम वैसे ही वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। वॉल्यूम ऑफ सेल्स यानी सेल कितना होना चाहिए, सेल ज्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, सेल अगर समझो उधार में कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, नगद में कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल, उत्पादन का समय, मतलब माल बन के बिकने तक कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल है ना, माल बनने को समय लगता है वो। बिजनेस साइकिल, माल बन के बाजार में बिक के उसके पैसे आने को कितना समय लगता है, वो बिजनेस साइकिल। टर्म्स ऑफ परचेसेस एंड सेल्स, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स यानी उधार और हम परचेस और सेल करते हैं, खरीदी और बिक्री करते हैं, तो कौन से टर्म में करते हैं, उधार में करते हैं, नगद में करते हैं, कैश में करते हैं, क्रेडिट में करते हैं। फिर क्रेडिट कंट्रोल, बिजनेस में जो उधारी ली जा रही है, दी जा रही है, वो कंट्रोल कैसे की जाती है उसके ऊपर। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ठीक है, इसको कहेंगे वृद्धि व विस्तार, ठीक है। मैनेजमेंट एबिलिटी, मैनेजमेंट भी करना पड़ता है ना भाई, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है, अपने हाथ में पैसा बहुत है लेकिन संभाल नहीं पा रहे तो क्या फायदा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, फिर बाहर के भी कुछ फैक्टर्स का परिणाम होता है वर्किंग कैपिटल पे, वो भी होता है, तो इन सब चीजों का असर होता है वर्किंग कैपिटल पे। ये भी हम बाद में डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हम रिव्यू देख रहे हैं चैप्टर का सिर्फ। कैपिटल स्ट्रक्चर, अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऐसे दो शब्दों से बनता है। कैपिटल यानी रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन बिजनेस, मतलब व्यवसायात गुंतवलेला वित्त, पैसा बिजनेस में लगा हुआ पैसा यानी कैपिटल। और स्ट्रक्चर यानी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, अलग अलग कंपोनेंट घटक होते हैं कैपिटल के, मतलब उधारी का कैपिटल, कर्जाऊ भांडवल और मालकीचे भांडवल, मतलब खुद का पैसा ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल, ये दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा ना कि कितना ओन कैपिटल रहेगा, कितना बोरोड कैपिटल रहेगा, ये डिसाइड करना मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, उसी को कहते हैं अरेंजमेंट। और ये कंपोनेंट्स कौन से हैं फिर कैपिटल स्ट्रक्चर के, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स है वो है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल समाहक का भाग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अग्रक का भाग, ये हम डिटेल बाद में पढ़ने वाले हैं। रिटेन अर्निंग्स यानी कि राखीव निधि, प्रतिधारण नफा कहते हैं इसको, जमा करके रखा हुआ प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट जो हुआ वो पूरा का पूरा शेयर होल्डर को बांटते नहीं है, उसमें थोड़ा पैसा बाजू में रखते हैं बिजनेस के फ्यूचर के लिए, उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। अब बोरोड कैपिटल यानी कि कर्जाऊ भांडवल, इसमें आते हैं डिबेंचर्स, कर्ज रोके कहते हैं इनको, और टर्म लोन्स यानी कि मुदत कर्ज। और यहां पे हम खत्म करते हैं ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। अब से वीडियो जो है वो यूट्यूब पे ही डाले जाएंगे, आपको यूट्यूब की लिंक दी जाएगी, आप उस पर ऑनलाइन देख सकते हैं, क्योंकि डाउनलोडिंग करने को और मुझे अपलोड करने को टेलीग्राम पर बहुत समय लग रहा है। यूट्यूब पर अगर समय लगता भी है तो भी वो वीडियो वहीं पर रहेगा हमेशा के लिए, आपके मोबाइल में आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। तो स्टे होम स्टे सेफ, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है
हमारा क्लास स्लो होगा और हमारे सिलेबस की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। हम स्पीड इसलिए स्लो रख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी तक सुविधाएं नहीं है कि वो पढ़ सकें मोबाइल में या फिर किसी भी चीज़ पर, तो उनको दिक्कत ना है, इसलिए हम थोड़ा कम पढ़ रहे हैं। अगर फिर भी हमें लगता है कि नहीं हमें ज़्यादा पढ़ना है तो हम आपो आप स्पीड खुद की बढ़ा देंगे। और चिंता ना करें, स्टे होम, स्टे सेफ, घर वालों को सताएं नहीं प्लीज़।